एक वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं जिसमें हम जो प्यार करने वाले लोग हैं उनको मिलवाएंगे। 3.5 साल पहले ये रिलेशन शुरू हुआ था। वहाँ ना यूट्यूब चलता है ना इंस्टाग्राम चलता है। हमारी जो प्रेम कहानी है वो सफलतापूर्वक पूर्ण हो गई। अपने हिंदुस्तान की कदर करो, बहुत प्यारा देश है। नोएडा के सचिन और सीमा के बारे में हर कोई वाकिफ है। आज हम आपको ऐसी जोड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुरादाबाद के रहने वाले दिवाकर व ईरान के रहने वाली फायजा की लव स्टोरी के बारे में उन्हीं की जुबानी जानेंगे और जानेंगे कि उन्होंने किस तरह फायजा को हासिल किया। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 में। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो लव स्टोरी है कहाँ से शुरू हुई और आपने इनको कैसे हासिल किया? सर, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद आप आए और मिले हमसे। हासिल सर, हासिल तो खैर इन्होंने मुझे भी करा, मैंने इन्हें भी करा, दोनों तरफ से रहा है। 3.5 साल पहले ये रिलेशन शुरू हुआ था। जो पिछले साल जब मैं ईरान गया तब मैंने उसको ज़्यादा जो है पावर दी और इनकी फैमिली से मिला, इनके फादर मदर से मिला एज अ स्वीटर, जिसको ये ईरान में बोलते हैं स्वीटर विजिट करना। तो एज अ स्वीटर मिला और कल्चर को समझा, इनकी फैमिली को समझा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, आपको पता है ईरान इंडिया में बहुत डिफरेंस है। भले से फ्रेंड कंट्रीज हैं बट कल्चरल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इनके जो कल्चर हैं वो हमसे बहुत अलग हैं। दूसरा, यहाँ रिलीजन की बात भी आ जाती है। वो दूसरे रिलीजन को बिलोंग करती है, मैं दूसरे को करता हूँ। तो दिक्कतें बहुत थी, लेकिन हाँ, धीरे-धीरे सब चीज़ें सॉल्व होती रही। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इसमें, बहुत लोगों का प्यार इसमें मिला है, गुरुदेव का आशीर्वाद रहा है और आज जो है फ़ाइज़ा भारत में एज़ अ ब्राइड आ गई है। सर, यही आपसे जानना है। अभी जैसे मुरादाबाद में यूट्यूब है, अभी बहुत यूट्यूबर भी हैं। यहाँ मुरादाबाद में इंस्टाग्राम भी चलता है, फेसबुक भी चलता है, लेकिन वहाँ पर आपके द्वारा पता लगा कि वहाँ पे कोई एप्लीकेशन नहीं है। फिर भी आपने कैसे मतलब कांटेक्ट करा मैडम से, जो आपकी बात चलती रही? जी, वहाँ पर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वहाँ ना यूट्यूब चलता है, ना इंस्टाग्राम चलता है। बेसिकली वहाँ कोई भी वेस्टर्न एप्लीकेशन नहीं चलती। जैसे हमने चाइना की एप्लीकेशंस ब्लॉक कर रखी हैं, वैसे ही उन्होंने वेस्टर्न एप्लीकेशंस ब्लॉक कर रखी हैं, क्योंकि उनका एक कॉन्फ्लिक्ट है वेस्टर्न से। तो सर, उसमें ऐसा है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं या यंगस्टर्स हैं या बिज़नेस जो लोग करते हैं ईरान के अंदर, वो इंस्टाग्राम यूज़ करते ही करते हैं, वो वीपीएन के थ्रू करते हैं। जैसे हम लोग भी कोई ब्लॉग वेबसाइट है तो वीपीएन यूज़ करते हैं, तो वहाँ भी वीपीएन यूज़ करते हैं। तो फ़ाइज़ा जो है वो स्टूडेंट थी जिस टाइम मेरी उससे बात हुई थी और वो भी बहुत इच्छुक रहती थी दूसरे देशों के बारे में जानने में। तो उस टाइम मैं भी जो है, मैंने भी जो जॉब उस टाइम ताज़ा-ताज़ा छोड़ी थी और मैं सोच रहा था कि हाँ, ब्लॉग करे जाएँ, ट्रैवल ब्लॉग्स करे जाएँ। तो मेरी इस संदर्भ में ही बहुत लोगों से बात होती थी, तो फ़ाइज़ा भी उनमें से एक थी, जो मैं ईरान जाना चाहता था, क्योंकि ईरान के बारे में, ईरान एक बहुत मिस्टीरियस कंट्री है, लोगों को बहुत कम पता है, अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और दिखाई देती है। तो जब मैंने फ़ाइज़ा से बात करी तो वो पहली जो बातें हुई थी, वो सिर्फ़ ईरान के बारे में हुई थी कि ईरान कैसी कंट्री है, अगर मैं वहाँ हूँ तो क्या होगा? तो फ़ाइज़ा ने मुझे बताया, लेकिन वो बात होते-होते हमने हमारा नंबर जो है, वो एक्सचेंज हुआ। नंबर एक्सचेंज हुआ और नंबर एक्सचेंज होने के बाद फिर जो फ्रेंडशिप है वो प्यार में तब्दील हो गई। फिर फ़ाइज़ा ने ये बात 6 महीने बाद मेरे मना करने के बावजूद अपने घर पे बता दी। फिर घर वालों का बहुत प्रेशर था इन पे, क्योंकि इनकी शादी की बात बहुत हो रही थी। ये वहाँ पर जो है मतलब गवर्नमेंट टीचर के लिए वहाँ पे प्रैक्टिस कर रही थी। तो इनके ऊपर बहुत प्रेशर था इनके फादर का कि आपने शादी करनी करनी है। तो तब जाके इन्होंने रिवील कर दिया वहाँ कि मेरा मेरा ऐसा करके है रिलेशन इंडिया में। तो इनके सारे मतलब रिश्तेदार, पेरेंट्स सब चौंक गए कि इंडिया इंडिया में, क्योंकि इंडिया के बारे में उनका परसेप्शन बहुत अलग है। उनको लगता है इंडिया तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड कंट्री है, अनडेवलप्ड कंट्री है। ऐसे परसेप्शन बना हुआ है ईरान में इंडिया के लिए। लेकिन उसके बाद मेरी भी बात हुई उनके घर पे और फिर मैंने कोशिश करके सब अपनी जमा पूँजी इकट्ठी करके मैं पहुँच गया ईरान। फ़ाइज़ा से मिला। मैं पहली बार उस टाइम फ़ाइज़ा से मिला था 2 साल के रिलेशन के बाद। फिर फ़ाइज़ा के बाद मैं इनके पेरेंट्स से मिला और उस टाइम भी बहुत कंडीशंस थी, क्योंकि इरानियन मैरिज और इंडियन मैरिज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमारे यहाँ जब लड़की की शादी होती तो लड़के को भर देते हैं दहेज से, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ लड़की का मतलब ये समझ लीजिए आप कि लड़की जो होती है वो उल्टा ही सिस्टम होता है वहाँ पे। वहाँ पे लड़का ढूँढता है और लड़का जो है हर चीज़ के लिए एग्री करता है और लड़का हर चीज़ देता है लड़की को। आपको अपनी प्रॉपर्टी भी देता है, सब कुछ देता है, लड़की के बहुत हक हैं वहाँ पे। तो मैं जब ये चीज़ समझा, उन्होंने मुझे सारी चीज़ बताई, लेकिन आपको पता है प्यार के आगे ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। मैंने उनकी हर जो भी उनकी डिमांड थी मुझसे, मैंने उस पे कहा, मैंने कहा हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, अब सब चीज़ें ठीक हैं,
लेकिन उनको ये था, जैसे आपने अभी कहा ना कि वहाँ पे यूट्यूब वगैरह नहीं चलता, मैं यूट्यूबर हूँ, तो उन्होंने कहा आप जॉब क्या करते हो? मैंने उनको दिखाया, तो उनको समझ में नहीं आया, बोले ये क्या है, ये कौन सी जॉब है? वो फाइजर से फिर से उनकी बहस हुई, तो मैंने कहा आप एक काम कीजिए, आप इंडिया विजिट कीजिए, मेरा घर देखिए, मेरी फैमिली देखिए, मेरा कल्चर देखिए और मेरा मैं क्या करता हूँ वो देखिए। तो फिर ये 14 मई को फाइजा को लेके इनके फादर आए थे यहाँ पे, सारी डॉक्यूमेंटेशन मैंने करी थी, और तब मैंने उन्हें अपना कल्चर भी समझाया, अपना यूट्यूब भी समझाया, तब जाके वो संतुष्ट हुए, बहुत खुश हुए। और फिर उन्होंने कहा ठीक है, मुझे शादी से कोई भी दिक्कत नहीं है, अब आप ईरान आओ, ईरान में हम शादी करवाएंगे आपकी पहले, और फिर जब आप इंडिया में करोगे अपने रिलीजन के हिसाब से, तब हम इंडिया आएंगे, लेकिन पहले आपको दोबारा ईरान आना पड़ेगा। तो फिर मैं दोबारा ईरान गया, और बाकी आपको पता ही है सारी चीजें। अगर कोई जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान में कोई किसी की लव स्टोरी चलती है, तो वो पहली मुलाकात में जो है मिलने से डरता है कि मिलने के बाद पता नहीं क्या होगा, परिवार वाले क्या करेंगे, और लड़की पे भी डाउट होता है कि ये कभी कुछ करा ना दे, लेकिन आपके मन में कोई डर नहीं और सारी सरहदें पार करके आप ईरान मिलने पहुंच गए। सर ये जो चीज होती है ना, ये पता नहीं क्या, ये शक्ति ऊपर से ही आती है। मतलब जब मैं ईरान गया, ईरान जैसी कंट्री, जबकि मैं एयरपोर्ट पे था, मुझसे लोग पूछ रहे थे भाई, जैसे बातें होती हैं वेटिंग में बैठे हैं, बोले कहाँ जा रहा हूँ, मैंने कहा ईरान जा रहा हूँ, बोले ईरान खतरनाक कंट्री। तो मैंने कहा यार जाना तो है ही ना, 1% भी मेरे अंदर डर नहीं था कि मैं क्या करूंगा, मिलूंगा, और एक इस्लामिक कंट्री है, क्योंकि रिलीजन दूसरा है, और मैं इनके पेरेंट्स से मिलूंगा, कहीं कुछ होना। सर सच बता रहा हूँ, मेरे को 1% भी डर नहीं लगा कहीं भी। मैं फाइजा से भी मिला, और आपको बताऊं उस टाइम जब मैं फाइजा से मिला, तो मेरी इतनी बड़ी दाढ़ी हो रही थी। इतनी बड़ी दाढ़ी हो रही थी, और मेरे दिमाग में ये भी नहीं था कि मेरे लुक्स देख के बदल जाएगी या ये, क्योंकि मुझे इतना भरोसा था, 2 साल के रिलेशन में हम एक दूसरे को तब पहचान गए थे, ये सारी चीजें हमारे लिए मैटर नहीं करती हैं। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं हुई कि डर। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे वहां पे बिल्कुल ऐसा लगा कि मैं अपने देश में हूँ, क्योंकि ईरानियंस को जब पता लगता है ना कि बंदा इंडिया का है, जब मैं टैक्सी वाले से भी कहता था कि मैं इंडिया का हूँ, तो वो इतना खुश हो जाता था, जैसे मतलब वो मेहमान के लिए करते हैं ना कि आइए हमारे घर आइए। सर वो बिल्कुल वैसे हैं, कई बार पैसे नहीं लेते थे मेरे से टैक्सी ड्राइवर्स कि आप तो इंडियन हो, आप तो हमारे साथ के हमारे भाई हो। आर्यंस का कुछ रहता है कि हम भी आर्यंस हैं, आप भी आर्यंस हैं, इस तरीके से। तो प्यार बहुत मिला ईरान से, और बहुत सेफ कंट्री है, कहीं भी कुछ भी डर नहीं लगा सर। आपके आपके माध्यम से फायदा जी से ही बात करना चाहेंगे कि कितना मतलब आप कैसा महसूस कर रही हैं, हिंदुस्तान आई हैं और आपसे, और जो मतलब मोहब्बत थी आपको वो हासिल हो गई है, इन्होंने आपको हासिल कर लिया और आपने इनको हासिल कर लिया। फायदा जी से जानना चाहेंगे। जी मैम। Same thing. But what you are feeling right now, that everything is getting successful and you are in India, what you are feeling right now? Of course, for me, well, first I have to say no mistake to me. and actually, the feeling that I have right now is, of course, I'm happy after having so many challenges. Now we are married, and so I am with him. The thing that I wish before, and that is very much good for me. Even that is something that causes happiness for me. But and more than that, I can say that because I am very much into greenness, into the nature, and all these things. So the environment that India has make me really like happy because I am in love with the greenness. Actually, whenever I see the environment, the green environment, I become very much energetic. But yeah, not the trash, just greenness, and and of course, even I am into the animals a lot, so the variety of animals in India is a lot. I like it. And about the future plan, I have to say, if I want to answer about the future plan question, I can say that even we said it before, but I emphasize on it because we had a successful experience in getting married. Actually, we had some kind of distance relationship, so finally we got married. We wanna have some kind of matrimonial website. It is the thing that both of us want, and we really wish that we be successful in this arena. क्या? वो कह रही हैं कि पहली बात तो उनको इंडिया में आके अच्छा लगा, और जो हमारी जो प्रेम कहानी है वो सफलतापूर्वक पूर्ण हो गई, वो मेरे साथ बैठी है, इससे बड़ी बात नहीं है उसके लिए कुछ भी। दूसरा, भारत में उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जो ग्रीन एनवायरनमेंट है सर,
क्योंकि वहाँ पे बहुत कमी है, वहाँ लोग पानी देख के खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो पानी है, ग्रीननेस है, इनको बहुत अच्छा लगता है। दूसरा ये भी कहती हैं कि भारतीयों को शायद कदर भी नहीं है, इतना अच्छा एनवायरनमेंट है लेकिन वो ट्रैशेस फेंक देते हैं, तो वो उस बात से उसको दिक्कत है कि अगर मुझे कभी मौका मिला, तो मैं ये ज़रूर मैसेज दूँगी कि अपने हिंदुस्तान की कदर करो, बहुत प्यारा देश है। और अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बता रही थी कि वैसे इसने कहा था ये कि हम जैसे हमारी प्रेम कहानी जो है वो संपूर्ण हुई है, ऐसे ही हमने मैट्रिमोनियल एक वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें हम जो प्यार करने वाले लोग हैं, उनको मिलवाएँगे, उनकी मदद करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, जो शादी करना चाहते हैं, उनकी काउंसलिंग करके उनके लिए मतलब इस तरीके का एक बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म हम लॉन्च करने वाले हैं। इसका फ्यूचर प्लान ये है इंडिया के अंदर। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा हमारी फ़ाइज़ा जी से ही बात हुई और दिवाकर कुमार से ही बात हुई। उन्होंने ये भी बताया है कि अब आज एक साइट लॉन्च करने वाले हैं मैट्रिमोनियल के नाम से, जिसमें जो प्यार करने वाले जो जोड़े हैं उनको मिलाया जाएगा। मैं अपने सहयोगी शाहरुख हुसैन के साथ फराज खान, द न्यूज़ 15।